अपने पति के गले में गलवैया डाल करके रोने लगी है और कहती है महाराज अब मैं कहाँ करूं, कहाँ जाऊं। इधर श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं हे राजन परिषद, गर्दभ रूपी पति के गले में गलवैया डाल करके रानी शत्रथा रो करके कहती है महाराज अब हमारा इस संसार में तुम्हारे बिना कोई नहीं है, तुम भी हमें छोड़ के इस रूप में आ गए, अब हम कैसे रहेंगे। और बोली कि पति मेरे गदावे कि पति मेरे गदावे रानी फूट फूट के रोई। पति मेरे गदा भये रानी फूट फूट के रोई। रानी फूट फूट के रोई, पति मेरे गदा भये रानी फूट फूट के रोई। बहुत सुंदर है। और काशी की आई रजधानी, काशी की आई रजधानी, बिलख बिलख रोई रही महारानी। काशी की आई रजधानी, काशी की रही माँ रजधानी, बिलख बिलख रोई रही महारानी। बिलकी रही माँ रजधानी। हरे ने लूट लए रानी फूट फूट के रोई। रानी फूट फूट के रोई, पति मेरे गदा भये। जय हो, ताली बजाओ। आज तो भैया अपने गर्दभ पिया के गले में गलवैया डाल रही है, रो रो के बोली है अब तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी। हे विधना किसी आफत डाली, पति के मेरी आजू बिगारी। हे विधना कैसी आफत डाली, ये बिगना जैसी आपत्ति आई, पति की मेरी आजू बिगारी। कि सब सुख छीन लए तारा फूट फूट के रोई। पति मेरे गदा भये रानी फूट फूट के रोई, पति मेरे
रानी सत्यरथा जो है बहुत ही करुण विलाप करती है। अपने गर्दभ रूपी पति को लेकर के रानी अपना राज छोड़ करके काशी में पहुंची। काशी में जाकर आवाज लगाती है कि कोई पतिव्रता नारी हो जिसने एकादशी का निर्जला व्रत किया हो और वो मेरे पति के ऊपर छिड़काव कर दे। तो माताओं, वहां की जितनी भी नारियां थी अपने आप को पतिव्रता मानती थी, सबने आकर के परिचय किया, लेकिन सब बेचारी मुंह लटकाए रह गई। तुम मैया उसी समय हुआ क्या कि शाम के वक्त मेहतरा ने झाड़ू लगाती हुई आई गलियों में। उसने बहुत सारी भीड़ भाड़ देखी, पास पहुंची, बोली बहना क्या बात है, क्यों इतनी भीड़ लगी हुई है? बोली दूसरी सखी, अरे ये रानी सत्यरथा जो है इनके पति गधा बन चुके हैं। कहते हैं कि अगर कोई पतिव्रता नारी हो जिसने 12 साल तक एकादशी का निर्जला व्रत किया हो और वो इनके पति के ऊपर जल का छिड़काव कर दे। मेहतरानी रानी सत्यरथा के पास पहुंची, बोली जी मैं जाति मेहतरानी हूँ, अगर तुम्हें जाति से कोई घृणा न हो तो बताओ क्या मैं जल का छिड़काव कर सकती हूँ? सत्यरथा ने कहा, बहन मुझे कोई जाति से घृणा नहीं है, तुम जल का छिड़काव करो। आज रानी मेहतरानी अपने घर गई, जाकर के अपने पति को सारी बात बताई और पति को साथ लेकर के मेहतरानी जल का लोटा लेकर के महाराज जैसे आई और उसने कच्चे धागे में उस घड़ा को लोटे को बांध करके जैसे ही जल को खींचा कुएं से और जैसे ही महाराज चली जल का छिड़काव करने के लिए तो कहा कि मनसा बाजा करमड़ा रे मेरे दादा जो तेरो पति में ध्यान दी। करके जल को छोड़ा तो कहते हैं माताओं, पतिव्रता माताओं की तो कुछ बात ही अलग हुआ करती है। उसी समय एक पतिव्रता नारी के जल का छिड़काव होते ही महाराज कृष्ण गधा से मानव बन जाते हैं। मेहतर और मेहतरानी के चरणों में गिर पड़ेगा कि आपने हमारे ऊपर बड़ा ही उपकार किया है, आप मांग लीजिए क्या मांगना चाहते हो, आप जो मांगोगे हम आपको वही देंगे। तो उसी समय जवाब दिया, कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, भला हमने कर क्या दिया है, एक लोटा जल का छिड़काव ही तो किया है, इंसान को प्याऊ तक लगवाता है, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो महाराज प्रशंकु अहंकार में आकर के बोले कि हम आप हमसे मांग लो, हम किसी के एहसान को नहीं रखना चाहते हैं। जब इतनी बात कही कि हम किसी के एहसान को नहीं रखते हैं, तो उसी समय मेहतर ने जवाब दिया, कहा राजा अभी जब तू थोड़ी देर पहले गधा बना हुआ खड़ा था तब तेरा ये अहंकार कहाँ गया था? तब खड़ा खड़ा कान फड़फड़ा रहा था, और जब अब इंसान बन गया तो अब इतनी बड़ी बात करता है कि तुम किसी के एहसान को नहीं रखोगे। जो महाराज ने इतनी बात कही, उसी समय
राजा त्रसंकु कहते हैं कि नहीं, हमें किसी के उपकार की जरूरत नहीं है, आप मांग लीजिए।